अच्छा साफ दिख रहा है कि नहीं उसमें एकदम ठीक है, क्लीन है कि नहीं? ठीक, बैठो। अब देखिए इंडियन जियोग्राफी में बच्चों ध्यान समझिएगा, अभी तक आप क्या क्या पढ़े हैं जियोग्राफी में, एक एक करके पहले देख लेते हैं, ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी पढ़ा, क्या पढ़ा? एस्ट्रोनॉमी, क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा? एस्ट्रोनॉमी के बाद एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी तो एक के है, हाँ एस्ट्रोलॉजी ना, ये भी आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं? तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा था टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ये भी कंप्लीट हुआ। चौथे नंबर पे अब आप पढ़े थे जियोलॉजी, क्या पढ़े हैं? ये भी आपका क्या हो, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी ये एक ही चीज है लगभग, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एक में पढ़ते हैं, ठीक ना, अलग अलग नहीं। ये दोनों आपने पढ़ा, टोपोग्राफी पढ़ा, जियोलॉजी पढ़ा। लास्ट का अब आप पढ़ेंगे जिसका नाम है जियोग्राफी, क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी, ये पढ़ेंगे अब आप, ये जियोग्राफी अब आपको पढ़ना है, समझ गए? जियोग्राफी अब आप पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों, जियोग्राफी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी, हम लोग इंडियन जियोग्राफी को पढ़ेंगे। कौन सी जियोग्राफी? इंडियन जियोग्राफी। तो पहले जियोग्राफी के बारे में समझ लेते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। लास्ट अब आपका टॉपिक चलेगा जियोग्राफी, यही लास्ट है, यही पढ़ा देंगे फिर कंप्लीट आपका पूरा, समझ गए ना? अब मान के चलिए ये आपका अगर 22 दिन, अगर 20 दिन कंटिन्यू ऐसे क्लास चल गए तो खत्म है ये, 20 दिन केवल। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, लगभग आपका पढ़ा दिया गया है। देखिए जियोग्राफी, आपका जो क्लास है वो आपका जियोग्राफी है, जियोग्राफी क्लीन दिख रहा है कि नहीं जी? साफ दिख रहा है? देखिए जियोग्राफी। अच्छा जियोग्राफी कहते किसे? ध्यान सुनिए, देखिए हम पृथ्वी के जब बाहर अध्ययन करते, ध्यान देखिए, जैसे आपकी पृथ्वी कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से, ठीक। इसके ऐसे ऐसे हम लोग डॉटेड पॉइंट ऐसे बना देते हैं तो आपको समझ नहीं आता, ये गोलाकार भाग दिखता है, ठीक ना। जब हम पृथ्वी की इसी बाहर वाले भाग का अध्ययन करते, कौन से भाग का? जब पृथ्वी के बाहर वाले भाग का अध्ययन करते, इसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। पृथ्वी के अगर बाहर आप अध्ययन करेंगे, इसे क्या कहेंगे? पृथ्वी एकदम स्मूथ रूप में गोलत थोड़ी है, उसका भाग कहीं पचा है, कहीं उभरा है, समझ गए, कुछ इस टाइप का है, समझ गए ना। इस टाइप से पृथ्वी है आपके रियल में, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा स्मूथ गोलेकार में, ऐसा वो तो दिखाया जाता है, बताया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो देखिए ये जो आपका अर्थ है, पृथ्वी है, जब पृथ्वी के बाहरी भाग का अध्ययन हम लोग करते हैं उसे जियोग्राफी कहते हैं, ठीक। और जब पृथ्वी के अंदर भीतर हम लोग अध्ययन करते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो तो हम बताए थे। अब पृथ्वी के बाहर वाले भाग का अध्ययन करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? जियोग्राफी कहेंगे। आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे तो जियोग्राफी में हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, भारतीय जियोग्राफी। तो भारत के बारे में देखेंगे, कहाँ के बारे में देखेंगे? भारत के बारे में हम लोग देखेंगे। ध्यान देखिए, अब इंडिया के बारे में अगर देखेंगे बच्चों तो थोड़ा सा हम आपको बता दें, इसमें पढ़ेंगे क्या आप सब इंडिया के बारे में, कुछ इस टाइप के, ठीक। ध्यान सुनिए, जैसे मान लो ये इंडियन मैप है, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या होता है देखिए, जैसे अगर उत्तर भारत में आप देखेंगे तो इधर आपका पर्वत ऐसे आएगा, पर्वत श्रृंखला इधर होंगे ऐसे ऐसे, क्या होंगे? पर्वत श्रृंखला, ये सब है आपका, समझ गए? ये सब यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे आप पढ़ेंगे पर्वत श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे? पर्वत श्रृंखला, जैसे हिमालय पर्वत वगैरह, ठीक। उसके बाद इधर बीच में आप क्या पढ़ेंगे? बीच में आप मैदानी भाग पढ़ेंगे। कौन सा भाग? मैदानी भाग, हाँ। बिहार उत्तर प्रदेश कैसा भाग है? मैदानी भाग है, मैदानी भाग, समझ गए। यहाँ खेती होती बहुत अच्छी होगी, ये सब बताएंगे फिर। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे दक्षिण भारत की तरफ, तो इधर आप पढ़ेंगे ये वाला जो है, ये पठारी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? ये आपका पठारी क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र, यह पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, साइड में अगर आप देखेंगे तो इधर आपका तटीय मैदान व द्वीप होगा, साइड, ये साइड वाला, ये क्या है? तट व क्या है? द्वीप है,
ये सब साइड साइड तट है, समुद्री इलाका, इधर से समुंदर है ना, इधर क्या है, समुंदर है, समझ गए कि नहीं। और इधर लक्षद्वीप वगैरह है, ऐसे ऐसे ना, इधर लक्षद्वीप है आपका, इधर आपका क्या है, अंडमान और निकोबार है ना, अंडमान और निकोबार, ये सब है द्वीप समूह, समझ गए। तो इसमें 4 पार्ट में अध्ययन करते हैं। देखिए, एक पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, बीच में मैदानी भाग पढ़ेंगे, पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे, तट और द्वीप पढ़ेंगे, खत्म। तट का मतलब ये किनारे किनारे वाला भाग, ये तटीय भाग, मतलब समुद्र का किनारे किनारे वाला भाग, समझ रहे हो कि नहीं। ये पूरा समुद्र है ना इस तरफ, ये सब समुद्र है पूरा, तो ये समुद्र के किनारे किनारे वाले भाग का अध्ययन करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तट व द्वीप कहते हैं, मतलब तट। और द्वीप क्या है, द्वीप का मतलब जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ये सब समझ गए कि नहीं, ये सब तटीय मैदान और द्वीपों का अध्ययन करते हैं। तो 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान समझते जाइएगा। ऐसे आपने हल्का समझ लिया, मैप में कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसी को हम थोड़ा क्रम से लिखते हैं। अब आप इसी में हिमालय पर्वत पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद हिमालय पर्वत पढ़ने के बाद फिर चोटी जितना आपने पढ़ा है, माउंट एवरेस्ट लेकर कंचनजंगा, केटू, गार्डविन आश्रम, जो ये सब पढ़े हैं, ये सब कुल धीरे धीरे आप सब यहीं पे देखेंगे। एक एक करके। अब देखिए, जो इंडियन जियोग्राफी है बच्चों, इंडियन जियोग्राफी, जो इंडियन जियोग्राफी, ध्यान देखिएगा, इसमें हम लोग कितने पार्ट में बांट करके अध्ययन करेंगे। आज ये सब क्रम समझ लीजिए एकदम अच्छे से। पहला पढ़ेंगे पर्वत श्रृंखला, क्या पढ़ेंगे, पर्वत श्रृंखला, ठीक। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जो तीसरे नंबर पे इसमें पढ़ेंगे बच्चों, मैदानी क्षेत्र के बाद वो पढ़ेंगे आपका पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पठारी क्षेत्र का मतलब दक्षिण भारत वाला इलाका ना, ये दोनों उत्तर भारत का इलाका है। पर्वत और मैदानी क्षेत्र उत्तर भारत में लगभग आ जाता है, ये कुछ मैदानियों भाग में आ जाता है, मैदानी भाग कुछ मध्य भारत में भी आता है, मध्य भारत में जैसे झारखंड वगैरह ये सब आ गया, तो ये कुछ मध्य भारत में आ जाता है। और उत्तर भारत, मध्य भारत में ये आता है, ये कौन किस में आता है, केवल उत्तर भारत। उसके बाद पठारी क्षेत्र दक्षिण भारत, और इधर आप पढ़ेंगे तट व द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए ना, ये भी आपका दक्षिणी भारत की तरफ के आता है, समझ गए ना। तो देखिए, आप 4 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। कितने भागों में, 4 भागों में। आप पर्वत श्रृंखला, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तट और द्वीप, 4 भागों में आप सब अध्ययन करेंगे, जानते रहेंगे, ठीक। तो हम लोग जो है देखिए, पहले समझेंगे पर्वत श्रृंखला में क्या होता है। जैसे नॉर्मल समझ लीजिए, पर्वत श्रृंखला में क्या होते, पर्वतों के पास बहुत घनी आबादी नहीं होती है, पर्वतों के पास बहुत कम आबादी होती है। कोई पर्वत पे थोड़ी बसना चाहता है, मजबूरी अलग बात है। पर्वत पर फसल भी कम उगता है, आबादी भी बहुत कम होती है, यहाँ पे सुविधाएं भी बहुत कम होती है, जैसे ट्रेन की सुविधा हो गई, बस की सुविधा हो गई, ठीक। यातायात संचालन की जो सुविधा है यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम मिलती है, समझ गए। उसके साथ साथ यहाँ पे फसल भी कम उगता है, फसल कम तो जनसंख्या भी कम उगेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर बर्फबारी हमेशा पड़ती रहती है, पर्वतों पर ग्लेशियर बड़े बड़े जमे होते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पड़ती है, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसीलिए पर्वत श्रृंखला वाले मैदानों पर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो शंकुधारी पेड़ पौधे उगते हैं, शंकु के जैसे, ताकि ऊपर से बर्फ पड़े तो उसका कोना निकला रहता है, ऐसे कोना उस पर पड़े तो टूट जाए, समझ गए। इसीलिए वहाँ पे पर्वत वाले इलाकों पर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो शंकु के आकार का उगते हैं, समझ गए ना। शंकुधारी पेड़ पौधे आपने देखा होगा, क्या हुआ। तो उसके साथ साथ देखें, तो पर्वत श्रृंखला हो गया, ठीक। उसके साथ साथ बच्चों बता दें कि अच्छा, पर्वत वाले श्रृंखला वाले क्षेत्र की तरफ, जैसे आपका मान चलिए आपका उधर हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर की तरफ ना सेब वो बता दे बहुत सस्ता मिलता है। जहाँ ठंडा इलाका है ना, ठंडा वाले इलाका, ठंडे इलाकों के क्षेत्र की तरफ ना जो ये सेब वो बहुत अच्छे से उगाया जाता है, सेब के पौधे बहुत अच्छे से वहाँ उगते हैं। और मतलब सेब, मतलब ठंडे इलाकों में सेब जो है
वहाँ इसका पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं, पेड़ से ही सेब मतलब कि पेड़ पौधों से ही सेब की पेड़ वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पूरा उत्पादन बड़े पैमाने पर सेब का किया जाता है, समझ गए। सेब के बहुत बड़े बड़े मतलब कि ग्राउंड में वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पूरा आप देखेंगे सेब का गुच्छा गुच्छादार पेड़ पौधे रहते हैं। एक एक पेड़ बता दें इतने, जैसे आम यहाँ देखते हैं ना फड़े रहते हैं पूरे एकदम, एक पेड़ में कम से कम आप देखते हैं पूरा आम उस लदा रहता है, वैसे वहाँ पेड़ में सेब लदे रहते हैं। आश्चर्य की बात करोगे, यहाँ देखे नहीं हो, वहाँ देखोगे आश्चर्य की बात है। कभी कभी यूट्यूब वगैरह देखे दिखाता है, समझ गए। पूरा सेब एकदम रेड कलर में ऐसे लदे रहते हैं पूरे एकदम बड़े बड़े। तो ये सब जो है पर्वत वाले मतलब कि ये सब ठंडे क्षेत्रों में सेब वगैरह की अच्छी मतलब तरीके से वहाँ पे खेती वगैरह की जाती है, समझ गए कि नहीं। लोग बेचते भी हैं। उत्तराखंड हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ के जो सेब वगैरह है ना आपके यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में बेचे जाते हैं। वहाँ सेब मान के चलिए 20 रुपये में किलो बेचेंगे, यहाँ आते आते 80 रुपये किलो बेचते हैं। आपके यहाँ पे 60 रुपये 50 रुपये किलो बेचते हैं ना। अच्छा, वहाँ के जो छठे माल वाले सेब होते हैं ना, जो खराब सेब होते हैं यहाँ भेजते हैं, जाओ बिकने के लिए जाओ, जानते रहो। अच्छा, मैदानी क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है। रीजन भी है क्योंकि मैदानी क्षेत्र में क्या है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। फसल यहाँ बहुत तगड़ा उगता है। मैदानी भाग में फसल ज़्यादा उगता है। देखो, जहाँ फसल ज़्यादा आबादी वहीं ज़्यादा, जहाँ फसल ज़्यादा उगेगा आबादी वहीं ज़्यादा होगा। तो मैदानी क्षेत्र में आबादी भी ज़्यादा, फसल भी ज़्यादा। उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। यातायात की उत्तम सुविधा है, ट्रेन, बस, मतलब हर चीज़ की यहाँ पे उत्तम सुविधा है मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि समतल ज़मीन है, हर चीज़ करना आसान है। उसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, वर्षा भी होती है, तीनों कंडीशन होता है। उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे पशु मतलब जानवर यहाँ भी रहते हैं। हालांकि पर्वत वाले क्षेत्रों पर भी जानवर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कम पाए जाते हैं, यहाँ मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद पठारी क्षेत्र में देखा जाए, पठारी क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे पठारी क्षेत्र में क्या है, पठार वाला क्षेत्र है। पठारी क्षेत्रों में खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उसके बाद और भी तत्व जो हो गए आपके लोहा वगैरह, समझ गए। ये सब पठारी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, समझ रहे कि नहीं। तो अच्छा, पठारी जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे पठारी क्षेत्रों में आप ज़्यादातर सुरंग वगैरह जल्दी नहीं बना सकते हैं। ये पर्वत श्रृंखला वाला जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वत इसी में आता है। हिमालय पर्वत वाले श्रृंखला में या इस पर्वत वाले श्रृंखला में आप जो है आप सुरंग वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्वत है ना, इसको माना जाता है अभी ये पर्वत धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, ये नया पर्वत माना जाता है। हिमालय पर्वत जो बना है ये माना जाता है कि हिमालय पर्वत अभी धीरे धीरे और सॉलिड हो रहा है। तो वहाँ पे आप सुरंग वगैरह कुछ हद तक बना सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में ये इतना सॉलिड होता है, इसमें जल्दी सुरंग वगैरह नहीं बना सकते, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जानते रहे, पठारी क्षेत्रों में। और पठारी क्षेत्रों में आपके ज़्यादातर खनिज वगैरह खूब मिलते हैं। इधर फिर आता है तट और द्वीप आता है ना। तट और द्वीप पे क्या है कि इधर पूरा समुद्र के किनारे वाला तट होता है, समझ गए। और द्वीप का मतलब जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप हो गए, ये सब द्वीप है, ठीक ना। द्वीप पे देखिए क्या होता है कि वहाँ भी बिजनेस व्यापार होता है, लेकिन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि लगभग मतलब जैसे वहाँ पे बिजनेस व्यापार होता है, लेकिन जो द्वीप वाला इलाका होता है वो अदर कंट्रियों से अटैच नहीं हो पाता बहुत अच्छे से। देखो, समुद्र के रास्ते तुमको हमेशा हर काम करना पड़ेगा। अब कितना काम समुद्र के रास्ते कर पाओगे, हमेशा नाव में बैठ के यात्रा करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ की तरह थोड़ी बाइक उठाए बस घों करके इधर उधर लेके निकल गए, वहाँ नाव से यात्रा करना पड़ेगा, ये सब है जो है। और वहाँ पे विदेशी व्यापार भी होने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि समुंदर के पास में एकदम है, समझ गए ना, विदेशी व्यापार होता है। वहाँ पे जो है जैसे अदर कंट्रियों के जैसे अदर स्टेट के, इंडिया के जो अदर स्टेट के लोग हैं, द्वीपों पर बहुत कम लोग जाते हैं। द्वीप पर लोग घूमने टहलने के लिए लगभग जाते हैं, समझ गए। वहाँ पे बसने उसने के लिए बहुत कोई रेयर केस में बस गए, कोई बसना उसना नहीं चाहता ऐसे प्लेस पे, समझ गए ना, द्वीप वाले प्लेस पे। और उसके साथ साथ तट, समुद्र के किनारे, जैसे आप देखिए मुंबई का जुहू चौपाटी बीच ना, समुद्र के किनारे लोग जाते हैं, वहाँ फोटो वोटो खिंचाते हैं, ठीक ना। तटीय वाला मैदान होता है, जुहू चौपाटी बीच बहुत फेमस है, ठीक। और एक है अक्सा बीच, मेरियाना बीच चेन्नई का है, ये सब बहुत फेमस बीच है। तो समुद्र के किनारे आपका, समुद्र के किनारे वाला भाग, तटीय जो भाग होता है
यहाँ से लोग जो है बड़े बड़े मछुआरे आते हैं, मछली उछली भी पकड़ने का काम करते हैं, मछली पकड़कर उसको बेचते भी हैं, इससे भी उद्योग बिजनेस इनका अच्छा खासा चलता है। व्यापार, मछली वाला व्यापार, मत्स्य पालन, मछली वाला व्यापार भी ये लोग अच्छा कर लेते हैं। तो मतलब ये सब फायदे होते हैं जो है, ठीक ना। तो कल हम लोग जो है इसको और एक्सप्लेन करके देखेंगे, ये सब पर्वत, मैदान से, पठाई से, तट और द्वीप। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा। धन्यवाद।